जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, इस एक लेक्चर में मैं दो तीन क्वेश्चंस साथ में सॉल्व करवाऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है एलएचएस साइड में, और आरएचएस में हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया है कि हम एलएचएस को लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करके आरएचएस की बराबर लाते हैं, यही हमें प्रूफ दैट में बोला जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया एलएचएस को, यही हमारा एलएचएस है। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, हमें लाना क्या है, कॉस थीटा। ये अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी। तो इस कॉसेक को और कॉट को मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि ये साइन और कॉस के टर्म में आ जाए। क्या करना पड़ेगा, चेंज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आरएचएस साइन कॉस के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा हम लिख सकते हैं। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, और इसका जो होल स्क्वायर था वो होल स्क्वायर चलता रहेगा। अब इसके बाद की कहानी क्या हो जाएगी, 1 बाई साइन थीटा था, इसको हमने इस तरीके से लिखा था ये। अब आप देख रहे हो दोनों में बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया, साइन थीटा आया। अब बेस सेम है तो ऊपर कुछ चेंजेस होगा नहीं, कुछ चेंजेस होगा नहीं, और ये पूरा का होल स्क्वायर जो चल रहा है वो चलता जाएगा। अब हम होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो ये ऊपर अगर ओपन होगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अगर लिखूंगा मैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब मैं इसको इंडिविजुअली ओपन कर रहा हूँ, तो इसको ओपन करने की बजाय मैं 2 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बना कैसे, ऐसे ही बना होगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसी तरीके से बना होगा। और नीचे हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना भी पड़ेगा आपको, कौन सी आइडेंटिटी। क्लियर है, तो आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको क्या कर दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लग रही है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन नीचे चेंज हो जाएगा। नीचे चेंज होकर क्या आएगा, ध्यान से देखो, नीचे बनेगा, नीचे बनेगा हमारा ए माइनस बी, यही बनता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा एक बच गया ऊपर, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये दो चीज़ें बच गई, और ये हमारा एलएचएस था। ठीक है, अब ऊपर ध्यान से देखो, आरएचएस में, आरएचएस की भी वैल्यू हमारे पास वही है, आरएचएस की भी वैल्यू क्या है, वही है। तो कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ईजी था क्वेश्चन, बहुत आराम से आपको अप्रोच लगानी है कि हमें एल एच एस में क्या दिया है और आर एच एस में हमें क्या लाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं अभी लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो हम लेके आ गए नया क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ दैट वाला ही टाइप है, किसके बराबर, टेन थीटा की बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एल एच एस ले लेंगे। अब मैं एल एच एस डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा एल एच एस है। ठीक है, अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो तो समझ गए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा वाला हमारा क्या है, एल एच एस है। अब आप इस एल एच एस में देखोगे, इस एल एच एस को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, दो जगह साइन थीटा है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर साइन थीटा को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बच जाएगा। इधर 3 थे, एक बाहर चला गया, 2 बच गए। इधर एक था, एक बाहर चला गया तो सिर्फ 1 बच गया। नीचे भी सेम कंडीशन बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या बन रहा है, कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लें, अरे भाई यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारा
आगे का कंसेप्ट बन गया। यहाँ से देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, डायरेक्ट एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो पुट कर देंगे तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके 10th लेवल पे वो फॉर्मूला नहीं है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है, ये अभी रहने दो इसको ऐसे ही, ठीक है, ये कॉस थीटा। और अब ध्यान से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी वैसे ही लिखे रहने दो, हमें एक छोटा सा चेंजेस कहाँ करना है, नीचे करना है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी? ध्यान से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 को मैंने वैसे के वैसे लिखे रहने दिया, पूरा ध्यान यही होना चाहिए वरना फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। 2 वैसे ही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में था। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ आइडेंटिटी की मदद से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या आइडेंटिटी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस का साइन है तो ये रहा माइनस और ये रहा 1, ये हमने बड़ा ब्रैकेट था इसको बंद कर दिया। इतना समझ में आया? इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखने वाली चीज़ थी, बाकी और कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखोगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा चलने दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ रहा है देखो, अब ध्यान देना फिर से एक बार और, ये 2 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, 2 हो गया, फिर माइनस का साइन है माइनस, फिर 2 का अंदर किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर ये माइनस का साइन है माइनस। अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट तो यहीं तक रह गया ना, ये उसके बाद की कहानी है, तो ये -1 जैसा था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इतना आ गया है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा को मैं पहले भी 10 लिख सकता था पर अभी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा कि नहीं बचा, फिर माइनस का साइन है माइनस और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ें हो गई है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें कि ये दोनों सेम हो गए तो दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, टेन थीटा बच गया। RHS में भी हमारे पास क्या था, टेन थीटा था, और ये क्या था, LHS, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा हैंस प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमने प्रूफ कर दिए हैं। सारे क्वेश्चंस ईजी है, बस आपको अप्रोच ढंग से लगानी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हम आ गए हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 लेके, प्रूफ दैट वाला, जिसमें हमें LHS को RHS क्या दिया हुआ है प्रूफ करना है। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए हमारा LHS है। तो यहाँ पे हमारी जो पहली स्टेप होगी वो ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमें RHS में क्या लाना है, टेन ए कॉट ए, और यहाँ पे कॉसेक और साइन ए दिया है। तो देखो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, कॉसेक ए को और सेक ए को। तो हमें फॉर्मूला पता है, कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है। क्या होता है, साइन ए, और ये माइनस का साइन है माइनस, ये साइन ए हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद सेक ए क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, 1/cos ए होता है कि नहीं। सेक किसका अपोजिट है, जस्ट कोस का अपोजिट है, और ये रहा माइनस का साइन माइनस, और ये रहा हमारे पास कॉस ए। इतना आ गया सबको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में 1 आ जाएगा नीचे, और ये क्या बन गया, LCM लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, LCM। तो LCM अगर हम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन साइन ए। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है पर आप लोग समझ सकते हो क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हो। LCM इसका साइन ए आएगा, ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये पूरा बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। इधर भी इसी तरीके से हमें LCM लेना है, इधर ध्यान से देख लो तो आ जाएगा। कॉस ए हमने LCM ले लिया और ये ऊपर सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना आ गया है तो यहाँ पे आप चीज़ ध्यान से देख रहे होगे, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। काय का साइन है, मल्टीप्लाई का। एक चीज़ हमने थोड़ी सी गलती कर दी है जो मिस हो गई है, यहाँ 1/sin था, इसके नीचे कुछ नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये साइन का इसमें होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ही कॉस का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर है। जब भी ऐसे मतलब वेरिएबल वाले आते हैं LCM तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले का इधर किया तो 1, इधर वाले का इधर किया तो साइन स्क्वायर है, सेम चीज़। अब सही जा रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, आपको आइडेंटिटी पता है भाई, कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया, साइन ए। कैसे हुआ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है, जिसकी वजह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया, क्योंकि ये उठ के उधर चला गया, और ऐसे ही इसका कन्वर्स हो जाएगा।
और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए की बराबर, ये बन गया, और नीचे कॉस ए है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी अभी तक यूज़ की है, तो ध्यान से देखो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस ए है, ये कॉस स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये साइन से साइन स्क्वायर ए का एक कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ कॉस ए इंटू साइन ए, ये बच गया, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा था, LHS चल रहा था, क्या चल रहा था, LHS। अब देखो RHS की बराबर तो नहीं आया, ठीक है, 1/10 1/cot। अब इसको कितना भी सॉल्व कर लो ये डिफिकल्ट होता जाएगा, लेकिन इसकी तरफ आ नहीं पाएगा, तो हम RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को भी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें करना पड़ता है, सब में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसमें हमने RHS को लिख लिया, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a को हम क्या लिख सकते, देखो अब ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, कॉस और साइन की बराबर लाना है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो tan को हम चेंज कर सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a के टर्म में, प्लस यहाँ पे कॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a अपॉन साइन a, इस टर्म में लिख सकते हैं। जब ऐसा हमने लिख दिया इसको, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे हो, क्या कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो कि नहीं, ये 1 पूरे के अपॉन में है, और एलसीएम आप लोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अभी बताया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन का इस साइन में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और नीचे हमारा तो कितना आएगा, कॉस ए डॉट साइन ए, ठीक है। हाँ, तो ये साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर है, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, और आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। वेरिएबल में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये वाला यहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये नीचे रह गया। अच्छा, नीचे रहने से पहले एक चीज़ देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लो, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, दिख रही है सबको, यही वाली आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वाली, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1, और किसी भी चीज़ के नीचे अगर 1 आ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 ही, मतलब फ्रैक्शन से हट जाएगा। तो सिंपली क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये क्या आ गया, RHS आ गया। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें LHS को और RHS को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सके।